हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, मैं पुजारी आर्य आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के बीच सोशियोलॉजी सब्जेक्ट अर्थात समाजशास्त्र विषय का जो आप सब में से प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं यानी कि पीजीटी, खासकर यूपी पीजीटी, उत्तर प्रदेश सरकार का जो है यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं कि लेक्चरर की यानी यूपी पीजीटी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका सिलेबस यानी पाठ्यक्रम मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूं। जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट यानी कि समाजशास्त्र विषय से पीजीटी की यूपी पीजीटी की तैयारी करें। ध्यान दीजिएगा, सभी लोगों के लिए नहीं है ये क्लास, केवल यूपी पीजीटी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यूपी पीजीटी का सिलेबस है। ठीक है, जो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं इस सिलेबस के अकॉर्डिंग से ही आप लोग पढ़ाई कीजिएगा। यूपी पीजीटी की सभी कंपटीशनों की बात मैं कर रहा हूँ जो सोशियोलॉजी अर्थात समाजशास्त्र विषय से यूपी पीजीटी की एग्ज़ाम देंगे और जो फार्म पड़ गए हैं और संभवतः आपका 3-4 महीने में एग्ज़ाम होगा ही, उसकी बात कर रहा हूँ। और इसके बाद नई वैकेंसी भी हो सकता है सरकार दे। ठीक है, क्योंकि आपकी जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर कीर्ति पांडे मैम आ गई हैं और ये हो सकता है कार्यभार ग्रहण कर चुकी हैं। कार्य जो है समय से संभवतः उम्मीद है, इनसे उम्मीद यही किया जा रहा है समय पे ये हर काम को परीक्षा कराएंगी, हर चीज़ का करेंगी, आपको समय से रिजल्ट देंगी। उम्मीद तो यही किया जा रहा है। इनके बारे में आप जान ही रहे हैं कि ये जो डॉक्टर कीर्ति पांडे मैडम हैं, ये गोरखपुर विश्वविद्यालय की जो है समाजशास्त्र विषय की ही प्रोफेसर हैं। क्या, गोरखपुर विश्वविद्यालय की समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की ही आपकी प्रोफेसर हैं। इसलिए हम लोग इनसे कुछ ज़्यादा अपेक्षा करेंगे। भाई हमारी सब्जेक्ट की हैं, हम लोग भी सोशियोलॉजी के हैं, समाजशास्त्र के हैं, तो हम देखते हैं आप सभी का ये पीजीटी का सिलेबस क्या है। क्योंकि आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करेंगे तो भी आपको रिजल्ट पाने की ज़्यादा संभावना रहती है। अगर इधर उधर की चीज़ें पढ़ते हैं, बेकार की चीज़ें, तो फिर वही हुआ जो है, फिर इधर उधर की तरह हम लोग गायब भी हो जाएंगे रिजल्ट से। तो इसलिए आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करिएगा, सिलेबस के पैटर्न के अनुसार चलिएगा, ताकि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले। आपको जब सिलेक्शन मिल जाएगा उसके बाद तो पढ़ाई पूरी उम्र बची है, पूरी ज़िंदगी ज्ञान प्राप्त करते रहो, पढ़ते रहो। अभी की ओर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाई करना है। पाठ्यक्रम जो आपका, उस पाठ्यक्रम को ध्यान में रख के ही पढ़ाई करना है। तो आइए देखते हैं आपका पाठ्यक्रम क्या है। तो ये देखिए, ये जो दे रखा है आपका पाठ्यक्रम, प्रशिक्षित स्नातक प्रवक्ता यानी पीजीटी। ठीक है, समाजशास्त्र विषय की मैं बात कर रहा हूँ, ये समाज शास्त्र है, ना कि और कोई विषय। मैं आपको बता दे रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ, ये समाज शास्त्र है। ठीक है, ये समाज शास्त्र का सिलेबस है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात को। आइए देखते हैं आपका ये सिलेबस क्या कह रहा है। थोड़ा सा पेन को मोटा कर लें क्या, क्योंकि पेन को मोटा करने बहुत हल्का है। अब देखते हैं, ये कह रहा है समाज शास्त्र का अर्थ। पीजीटी ध्यान दीजिएगा आप लोग इस प्रोक्ता सिलेबस की। ठीक है, आप लोग भटक ना जाइएगा इधर उधर। कह रहा है समाज शास्त्र का अर्थ क्या है ना। विषय वस्तु क्षेत्र समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास, समाजशास्त्र का अन्य समाज विज्ञानों के साथ संबंध क्या है, बन रहा। समाज शास्त्र के पश्चात विचारक अगस्ट काम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खीम एवं मैक्स वेबर। ठीक है, ये मैक्स वेबर की बात कर रहा है, क्योंकि ये आपका पीजीटी का सिलेबस है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार कहता हूँ, आप लोग ये ना कंफ्यूज में रहिएगा कि इसी की और किसी चीज़ का सिलेबस है। तो ये आप देखिए, पीजीटी के सिलेबस में आपके क्या है, भारतीय विचारक है, ये आपके भारतीय विचारक है। तो वो दिया है भारतीय विचार में कौन कौन आपको किसको पढ़ना है। अरविंदो को पढ़ना है, गांधी जी को पढ़ना है, राधा कमल मुखर्जी को पढ़ना है, भगवान दास को पढ़ना है। समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की अत्यंत प्रवृत्तियों, अंतः प्रवृत्तियों, प्रकारवाद और संघर्ष सिद्धांत, सामाजिक विनिमय का सिद्धांत, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, प्रघटना शास्त्र, प्रमुख सामाजिक संस्थाएं, परिवार, विवाह, धर्म, प्रमुख सामाजिक प्रक्रियाएं, सहयोग, संघर्ष, प्राथमिक अवधारणाएं, सामाजिक समूह, समिति, संस्था। ठीक है, ये पूरा आपको पढ़ना है, आप ध्यान दीजिएगा। ये आपका जो सामाजिक अस्थिरीकरण से ये आपका सिलेबस में है। ये संस्था समुदाय आपने देख ही लिया, ये सामाजिक अस्थिरीकरण है, सिलेबस है आपका पीजीटी। भौगोलिक, पर्यावरण एवं मानव
समाज संस्कृति एवं व्यक्तित्व की बात कर रहा है, समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन, हिंदू सामाजिक संगठन, और आश्रम व्यवस्था, धर्म, पुरुषार्थ, संस्कार, कर्म सिद्धांत, हिंदू विवाह एवं संयुक्त परिवार, मुसलमानों में विवाह एवं परिवार, जाति व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था। ठीक है, ये सारी जो है आपके सिलेबस की बात कर रहा। आप ध्यान से सिलेबस से बाहर नहीं है। जो आपका परिवार, जाति व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था, नातेदारी, है ना, संगठन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित समस्याएं, भारतीय स्थितियां एवं उनसे संबंधित समस्याएं, ग्रामीण परिवर्तन एवं विकास, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, पंचायती राज, पाश्चातीकरण, संस्कृतिकरण, स्थानीयकरण, सार्वभौमिक, सारी बातें जो आपके सिलेबस में है आप इसको ध्यान दीजिएगा। आज देखते हैं आगे क्या सिलेबस कह रहा है आपका। ये सिलेबस आपका कह रहा है कि संरचनात्मक है, गतिशीलता है, उद्यमिता है, औद्योगिकरण एवं विकास है, उत्प्रवास, नगरीकरण है, नगरीकरण की समस्याएं हैं, भारतीय नगरीय नीति, भूमि एवं कृषि सुधार है। ठीक है, सामाजिक स्त्रीकरण है एवं परिवर्तन है, इसमें जाति एवं वर्ग आ जाएगा आपका, ग्रामीण शक्ति संरचना एवं उभरता नेतृत्व है, सामाजिक विघटन की अवधारणा है, वैयक्तिक विघटन की, परिवारों का विघटन है, अपराध एवं बाल अपराध की बात करता है। ये आपका सिलेबस। ठीक है, आप सिलेबस अच्छे से देख के सिलेबस की अनुरूप ही पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, आपका उभरता नेतृत्व ये हो गया, सामाजिक विघटन की अवधारणा है, वैयक्तिक विघटन एवं परिवारों का विघटन की बात कर रहा है, अपराध एवं बाल अपराध है आपके सिलेबस में, श्वेत व्यसन अपराध की बात कर रहा है आपका सिलेबस, कारण एवं सुधार के उपाय की बात कर रहा है, सामाजिक समस्याएं, बेकारी, निर्धनता, बेकारी, भुखमरी, निर्धनता, गरीबी, मद्यपान, मादक एवं नशा, नशाखोरी, तरवासन, वेश्यावृत्ति आपको जो है ना, भिक्षावृत्ति, जनसंख्या की समस्या, समाज कल्याण कार्यक्रम, सारी जो है आपके सिलेबस में देखिए शामिल है। सिलेबस से बाहर कुछ नहीं है। आप लोग जो है सिलेबस देखने में तो छोटा लग रहा है, लेकिन आपको इसके अंदर घुस के पढ़ाई करनी पड़ेगी पीजीटी का। ठीक है, ताकि आपको जब आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आपको रिजल्ट मिलना है। जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में आपका व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड करा दिया हूँ, आप वहाँ से इसका क्या कहते हैं पीडीएफ आप ले सकते हैं। प्रवक्ता पीजीटी, यूपी पीजीटी का पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। आप चाहे व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में वहाँ से आप व्हाट्सअप नंबर से भी आप ले सकते हैं कमेंट करके, जो है कमेंट बॉक्स में, कि आपको जो है पीजीटी का सिलेबस चाहिए पीडीएफ, तो आप पीडीएफ निकलवा के अपने पास रखिए सिलेबस, और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए ताकि आपको सफलता ज़रूर मिले। ठीक है, पीजीटी का अब एग्ज़ाम होने वाला है, आप तन मन धन से लग जाइए अच्छी तरह से। अगर आपको रिजल्ट चाहिए, जो आप में से फार्म डाले हैं, जो फार्म नहीं डालने हैं भाई, जिसका पीजीटी वगैरह यानी पीजी कंप्लीट हो गया पोस्ट ग्रेजुएट, तो वो तो स्पेशली पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि आपका इसमें होने का काफ़ी चांसेस हैं, क्योंकि मैडम भी इसी सोशियोलॉजी की हैं जो अध्यक्ष बनी हैं, इसलिए आज से समय पे हो सकता है एग्ज़ाम वगैरह हो। काफ़ी दिनों से आप सभी का फार्म पड़ा है, पिछला 2.5-3 साल हो गया है ना, एग्ज़ाम हुआ नहीं, तो इसका तो एग्ज़ाम होगा भी, अगला फार्म जो आएगा उसका भी एग्ज़ाम होगा, इसलिए आप लोग पढ़ाई में लग जाइए, ज़्यादा समय का अपनी बर्बादी ना करिए, क्योंकि जो समय को बर्बाद करता है समय उसको बर्बाद कर देता है, समय कहीं नहीं कहीं छोड़ता है। इसलिए समझदारी और बुद्धिमानी यही है कि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें। आप लोग जो है ये हमारे क्लास को देखें। इस क्लास क्या है, सिलेबस को जो आपने लोगों ने देखा, नोट किया, आप अपने हित में किया जो है, और इस चैनल को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि ये कैसा क्लास लगता है आप सभी को। और ये पीजीटी का सिलेबस है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस सिलेबस को चलते चलते मैं फिर कह रहा हूँ, ये प्रशिक्षित स्नातक प्रवक्ता टीजीटी का सिलेबस, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। पीजी का यूपी पीजीटी का सिलेबस है, ध्यान दीजिएगा। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच आप सभी का।